जब मैं विल्डबीस्ट के बारे में बात करूंगा तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपके जहन में सिर्फ एक ऐसे जानवर की ही तस्वीर आएगी जो जंगल के सभी खूंखार जानवरों का हमेशा ही शिकार ही बनता रहता है, क्योंकि आप हमेशा से ही इनके सिर्फ ऐसे ही क्लिप्स को देखते आए हैं जिसमें इन पर अटैक ही होता आया है। और इस मामले में तो इनसे जुड़ी ये दो क्लिप ही हर बार सामने आती है, जिसमें पहली क्लिप तो ये है जहाँ कई विल्डबीस्ट यहाँ से गुजर ही रहे होते हैं कि तभी शेर के हमला करने पर एक विल्डबीस्ट इन्हीं की तरफ दौड़ लगा देता है, जिस वजह से यहाँ ये इनके हाथ लग जाता है और ये सभी इसे खाने लगते हैं। और वहीं दूसरी ये होती है जिसमें सफारी पार्क में घूम रहे टूरिस्ट यहाँ एक शेर को विल्डबीस्ट का शिकार करते हुए फिल्माते हैं, जिसमें कि एक बार ये विल्डबीस्ट इस शेर का विरोध भी करता है, पर आखिर में जब शेर इसे मार कर ले जाता है तो यहाँ आप विल्डबीस्ट को कमजोर समझे। इससे पहले मैं आपको ये क्लिप दिखाना चाहूंगा जहाँ बीच जंगल में एक शेर विल्डबीस्ट को मारने की कोशिश कर रहा था, जिसमें एक पल के लिए तो ऐसा ही लगता है कि यहाँ ये शेर ही जीत गया, पर अचानक से विल्डबीस्ट छटपटाते हुए उठ खड़ा होता है और शेर से खुद को बचाने लगता है। पर ये शेर था कि इसे छोड़ने को तैयार ही नहीं था, लेकिन आखिर में जब ये इस शेर को भी मात दे देता है तो फिर ये मगरमच्छ इसका क्या ही बिगाड़ सकता था। यहाँ जो नजारा आप देख रहे हैं ये 1 मिलियन से भी अधिक विल्डबीस्ट की वजह से नजर आ रहा है, और ये इसलिए हो पाया क्योंकि ये सभी विल्डबीस्ट केन्या से निकलकर लगभग 600 माइल्स का सफर तय करके तंजानिया पहुँचते हैं और रास्ते में पड़ने वाले दो नदियों को पार करते हुए इस पार आते हैं। पर अभी इन्हें एक और मुश्किल को पार करना था, फिर चाहे भले ही क्यों न ये लाखों की संख्या में थे और मगरमच्छ सिर्फ कुछ ही संख्या में। इस इलाके से निकलते हुए जब ये सभी यहाँ पहुँचते हैं तो एक विल्डबीस्ट पहले छलांग लगाता है और बाकी सभी उसे फॉलो करते हुए एक एक करके पानी में उतर जाते हैं और बिना किसी डर के सभी इस नदी को पार करने लगते हैं। लेकिन इनके घमंड को तोड़ने के लिए एक मगरमच्छ अब पानी में चला आया था, क्योंकि इन्हें इस बात का घमंड हो गया था कि इनके इतने अधिक संख्या में होने पर कोई इनका क्या ही बिगाड़ लेगा। हाँ, माना कि काफी मात्रा में विल्डबीस्ट इस रिवर को लगभग पार कर ही चुके थे और ये सभी अब सुरक्षित थे, लेकिन कोई था जो कि पानी में अब भी रह गया था। यहाँ सिर्फ एक नहीं बल्कि दो दो मगरमच्छ थे और ये विल्डबीस्ट अकेला, जिसकी वजह से यहाँ तो ये अकेला होने की वजह से ही मारा गया था। पर यहाँ क्या होगा, क्योंकि यहाँ मगरमच्छ भी अकेला था और ये विल्डबीस्ट भी, और तो और यहाँ तो हिप्पो भी था। और ये तो आप भी जानते हैं कि हिप्पो इससे पहले भी मगरमच्छों से विल्डबीस्ट को बचा चुके हैं, फिर चाहे वो इन दो मगरमच्छों का शिकार बनकर मरने के कगार पर था या फिर वो ये क्लिप थी जहाँ ये मगरमच्छ के शिकंजे में फंसा हुआ खुद को बचाने की कोशिश में ऊपर आते आते दोबारा पानी में ही चला जाता है, जहाँ ये मगरमच्छ के आगे घुटने टेकने ही वाला होता है कि तभी यहाँ दो हिप्पोस पहुंचकर मगरमच्छ पर ही हमला करते हुए इसे बचा लेते हैं। तो यहाँ भी बाजी जरूर पलटनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ भी तो अटैक करने से पहले बहुत से विल्डबीस्ट नदी पार कर रहे थे, लेकिन पानी में पत्थर की तरह बैठा ये मगरमच्छ जब अटैक करता है तो बाकी विल्डबीस्ट अपने इस साथी को छोड़कर भाग जाते हैं, और ये मगरमच्छ इस विल्डबीस्ट के पैर को जबड़ों में दबाए जब यहाँ पहुँचता है तो ये हिप्पो जो कि यहाँ पहले से ही मौजूद था वो तो इसे बचाने की बजाय इसे ही मुंह खोलकर डराता है। इस समय सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दे। जिसके बाद मगरमच्छ इसे पानी में पलट देता है, जिसके बाद भी ये विल्डबीस्ट भागने की कोशिश करता तो है लेकिन आखिर में ये मारा ही जाता है, और इससे भी दर्दनाक मौत तो यहाँ इनमें से किसी एक को मिलने वाली है, क्योंकि पानी के नीचे ये इतनी खामोशी से छिपा हुआ था कि ऊपर पानी पी रहे जानवरों को इसकी भनक ही नहीं लगती, और अचानक से जब ये अटैक करता है तो यहाँ से जब सब बचकर भाग निकलते हैं तो ये भी दूसरी ओर निकल लेता है जहाँ की यहाँ से भी ज्यादा विल्डबीस्ट मौजूद थे। पर यहाँ भी इसकी किस्मत साथ नहीं देती, जिसके बाद अब ये गुस्से में आ जाता है और पानी के अंदर से होते हुए इस बार बिना कोई गलती किए इस यंग विल्डबीस्ट के करीब पहुँचता है, जहाँ ये कुछ सेकंड रुकता है, फिर इसके बाद होता है अटैक, जिसके बाद ये इस विल्डबीस्ट को तो लेकर पानी में चला जाता है। पर क्या आप एक मगरमच्छ से किसी चमगादड़ के शिकार की उम्मीद कर सकते हैं? अगर नहीं तो आपको ये क्लिप देखना चाहिए जहां इस पानी में घड़ियाल थे तो यहीं पानी के अंदर मगरमच्छ भी मौजूद थे, जिनके आते ही बाकी के जानवर भागते हैं। पर यहाँ के इलाके में सबसे अधिक तादाद में ये चमगादड़ मौजूद थे, जिसमें कुछ पेड़ पर थे तो कुछ यहाँ उड़ते हुए डिहाइड्रेशन से बचने के लिए पानी में खुद को भिगा रहे थे, क्योंकि इन्हें ये पता ही नहीं था कि पानी के नीचे इनकी मौत छिपी हुई थी और एक चमगादड़ पर हमला होता है, जिसमें एक बार के लिए तो ये बच जाता है पर ये दोबारा रिस्क ले लेता है और यही रिस्क इसके लिए महंगा पड़ जाता है।